वेलकम एवरीवन, दिस इज द 8th लेक्चर ऑफ डीवीएमएस। सो बेसिकली आपके दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थे डीवीएमएस में, रिलेशन अलजेब्रा एंड रिलेशन कैलकुलस। सो इससे प्रीवियस वीडियो में हमने कंप्लीटली डिस्कस किया था रिलेशन अलजेब्रा एंड उसके ऑपरेटर्स भी हमने डिस्कस किए थे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं रिलेशन कैलकुलस एंड टाइप्स ऑफ रिलेशन कैलकुलस। ठीक है, तो अभी तक आपने अगर वीडियो नहीं देखी रिलेशन अलजेब्रा की तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। What is relation calculus? There is an alternate way of formulating queries known as relation calculus। ठीक है, ये आपका दूसरा तरीका है क्वेरीज चलाने का, जिसे हम क्या बोलते हैं, रिलेशन कैलकुलस बोलते हैं। ठीक है, रिलेशन कैलकुलस इज अ नॉन प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज। तो रिलेशन कैलकुलस क्या है? नॉन प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज है। ठीक है, और रिलेशन अलजेब्रा क्या था आपका? प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज था। In the non-procedural query language, the user is concerned with the details of how to obtain the end results। तो नॉन प्रोसीजर क्वेरी लैंग्वेज में क्या होता है, यूजर जो है उस डिटेल्स के साथ काम करता है कि एंड रिजल्ट्स आपका किस तरीके से आने वाला है। ठीक है, एंड रिजल्ट्स आपका क्या आने वाला है। द रिलेशन कैलकुलस टेल्स व्हाट टू डू बट नेवर एक्सप्लेन्स हाउ टू डू। ठीक है, रिलेशन कैलकुलस क्या है, आपको बताता है कि डेटा आपका क्या आने वाला है, ये नहीं बताएगा आपको डेटा किस तरीके से आने वाला है। ठीक है, most commercial relational language are based on the aspects of relation calculus include। तो मोस्ट कॉमर्शियल जो आपकी रिलेशन लैंग्वेजेस हैं वो कौन कौन सी हैं जो रिलेशन कैलकुलस यूज करती हैं? एसक्यूएल, क्यूबीई एंड क्यूएल। ठीक है, तो ये आपकी दो हैं जो रिलेशन कैलकुलस को ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन कैलकुलस के हिसाब से यूज करती हैं। ठीक है, तो रिलेशन कैलकुलस आपको क्लियर हो गया वो आई थिंक। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ रिलेशन कैलकुलस। तो टाइप्स कितने होते हैं रिलेशन कैलकुलस के? रिलेशन कैलकुलस क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। ठीक है, फर्स्ट है आपका टपल रिलेशन कैलकुलस एंड सेकंड है डोमेन रिलेशन कैलकुलस। ठीक है, तो वन बाय वन हम दोनों पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम टपल रिलेशन कैलकुलस आपका क्या होता है। ठीक है, in a non-procedural query language which is based on finding the number of tuple variables also known as reals variables for which predicate holds true। ठीक है, नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज में ये आपका क्या करता है, नंबर ऑफ टपल्स को फाइंड करने के काम में आता है, नंबर ऑफ टपल्स वेरिएबल्स को फाइंड करने का काम आता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेंज वेरिएबल भी बोलते हैं, जिसके लिए आपका प्रेडिकेट जो रहेगा, जो आपकी कंडीशन रहेगी वो की ट्रू होगी, तब आपको नंबर ऑफ टपल्स फाइंड करके देगा। ठीक है, it describes a desired information without giving a specific procedure for obtaining that information। ठीक है, तो आपको ये डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन लाके देता है बिना किसी स्पेसिफिक प्रोसीजर के। ठीक है, बिना किसी स्पेसिफिक प्रोसीजर के अप्लाई किए हुए ये आपको डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन लाके देता है। लाइक सिंपल क्वेरी आप चला के इसमें डेटा को निकाल सकते हैं। ठीक है, द टपल रिलेशन कैलकुलस इज स्पेसिफाइड टू सेलेक्ट द टपल्स इन अ रिलेशन। ठीक है, तो टपल रिलेशन कैलकुलस क्या करता है, आपका टपल्स को सेलेक्ट करने के काम में आता है बेसिकली आपका। ठीक है, टपल्स को रिलेशन में से निकालने के काम में आता है। ठीक है, in TRC, filtering variables uses the tuples of a relation. The result of a relation can have more one or more tuples। ठीक है, जो आपका फिल्टरिंग वेरिएबल है यानी कि टपल्स को बाहर निकालने काम करेगा। ठीक है, फिल्टरिंग वेरिएबल बोलते हैं उसे, टपल्स के लिए काम करता है वो। ठीक है, दूसरा आपका जो एंड रिजल्ट्स होगा, टपल्स एक से ज्यादा भी हो सकती हैं उसमें। ठीक है, एक टपल्स हो सकती है, दो हो सकती हैं, तीन हो सकती हैं, एंड एन नंबर ऑफ टपल्स भी उसमें हो सकती हैं। लाइक इसमें क्वेरी किस तरीके से चलेगी, क्वेरी आपको दे रखा है नोटेशन में। ठीक है, तो ये आपको क्वेरी दे रखी है, दो तरीके से आप इसमें क्वेरी चला सकते हो। ठीक है, तो आपका टी क्या होता है, टी होता है रिजल्टिंग टपल्स, जो आप टपल्स को चाहते हो वो उसमें देना पड़ेगा आपको, टी स्टैंड्स फॉर। ठीक है, एंड पी ऑफ टी क्या होता है, कंडीशन होती है जिसमें आप नंबर ऑफ टपल्स को फैच करना चाहते हो, जिस कंडीशन पे आप नंबर ऑफ टपल्स को फैच करना चाहते हो वो होता है आपका पी ऑफ टी। ठीक है, आई होप टपल रिलेशन कैलकुलस आपको क्लियर हो। नेक्स्ट है आपका डोमेन रिलेशन कैलकुलस क्या होता है। ठीक है, द सेकंड फॉर्म ऑफ रिलेशन इज नोन एज डोमेन रिलेशन कैलकुलस। तो दूसरी जो फॉर्म होती है आपकी रिलेशन की उसको क्या बोलते हैं, डोमेन रिलेशन कैलकुलस बोलते हैं। ठीक है, इन डोमेन रिलेशन कैलकुलस फिल्टरिंग वेरिएबल यूजेस द डोमेन ऑफ एट्रीब्यूट्स। तो डोमेन रिलेशन कैलकुलस में क्या होता है, जो आपका फिल्टरिंग वेरिएबल है वो किसको यूज करेगा, डोमेन को यूज करेगा, यहाँ एट्रीब्यूट्स को यूज करेगा, डोमेन और एट्रीब्यूट्स। ठीक है, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, जो टॉप पे आपकी टेबल्स में होते हैं। लाइक आपने स्टूडेंट एक टेबल ली, उसमें आपके एट्रीब्यूट्स करेंगे, स्टूडेंट आईडी, रोल नंबर, नेम एटसेट्रा, ये सारे के सारे आपके एट्रीब्यूट्स रहेंगे, तो उसको बेसिस पे आप यूज करता है ये आपका डोमेन रिलेशन कैलकुलस, एट्रीब्यूट्स को। ठीक है, तो डोमेन रिलेशन कैलकुलस यूजेस द सेम ऑपरेटर्स एज द टपल कैलकुलस। ठीक है, डोमेन रिलेशन कैलकुलस में ऑपरेटर्स आपके सेम रहते हैं जो आपके टपल रिलेशन कैलकुलस में रहेंगे। इट यूजेस लॉजिकल कनेक्टिव्स, लॉजिकल कनेक्टिव्स का यूज करते हैं, जैसे एंड हो गया, और हो गया, नॉट हो गया। ठीक है, इट यूजेस एक्सटेंशियल एंड यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स टू बाइंड द वेरिएबल। ठीक है, एक्सटेंशियल का भी यूज करता है और यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स का भी यूज करता है, जो वेरिएबल को बाइंड करने के काम में आता है। जो वेरिएबल आपका लगेगा डोमेन रिलेशन कैलकुलस पे उसको बाइंड करने के काम में भी
आता है। द क्यूबीई स्टैंड्स फॉर क्वेरी। बाय एग्जांपल इज अ क्वेरी लैंग्वेज रिलेटेड टू डोमेन रिलेशन कैलकुलस। ये आपकी क्वेरी दे रखी है, किस तरीके से इसमें क्वेरी आपकी चलेगी। ठीक है, ये आपकी क्वेरी दे रखी है, ब्रैकेट स्टार्ट A1 A2 A3 एंड पी स्टैंड्स फॉर फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो A1 A2 क्या रहेंगे, इसमें एट्रीब्यूट्स रहेंगे, एंड पी क्या रहेगा, पी इसमें फॉर्मूला रहेगा जो इनर एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करेगा। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा डोमेन रिलेशन कैलकुलस। तो टपल रिलेशन कैलकुलस क्या है, टपल्स को फाइंड करने का काम आता है। डोमेन रिलेशन कैलकुलस किसको फाइंड करने का काम है, एट्रीब्यूट्स के बेसिस पे, स्पेसिफिक कंडीशन पे एट्रीब्यूट्स पे लगेगी, उसके बेसिस पे आपको डेटा बाहर करके देता है। क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो दो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, रिलेशन अलजेब्रा एंड रिलेशन कैलकुलस। ये पूरी तरीके से हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, रिलेशन अलजेब्रा आप कंप्लीटली पढ़ लीजिए पूरी अच्छी तरीके से। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।